जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मर जाना लेकिन सोमवार को 5 गलती कभी मत करना। पूरे घर में पनौती आ जाती है, घर नष्ट हो जाता है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मित्रों, सोमवार अर्थात सोम यानी चंद्रमा, जो शांति का कारक है और भगवान शिव का मुकुट है। सोमवार का दिन बहुत ही सुंदर एवं जीवन के लिए शांति प्रदान करने वाला होता है। सोमवार के दिन बहुत सारे भक्तजन भगवान शिव का व्रत करते हैं, परंतु सोमवार के दिन आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी गलतियां जिनको यदि आप अनजाने में भी कर लेते हो तो इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। और हमारे धार्मिक शास्त्रों एवं शिव पुराण के अनुसार ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव क्रोधित एवं नाराज हो जाते हैं। वैसे तो भगवान शिव देवों के देव महादेव भोले बाबा है, जल्दी ही किसी की बातों का बुरा नहीं मानते और थोड़ी सी पूजा मात्र से ही अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु कुछ ऐसी बातें हैं जो भोलेनाथ को पसंद नहीं है। अतः आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जिन्हें भोलेनाथ पसंद नहीं करते। सबसे पहले तो उठते ही हम क्या करते हैं? सोमवार के दिन हम स्नान आदि कार्य करके भगवान को याद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सारे बिगड़े काम बना दे, हमारे जीवन से मुसीबतों एवं दुखों को दूर भगा दे। भगवान को अधिक प्रसन्न करने के लिए हम कई प्रकार से पूजा पाठ, अर्चना, ध्यान आदि करते हैं ताकि हमारी सभी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। और इसी घड़ी में भगवान के नाम का, उनके समर्पित दिन का स्मरण करते हैं। हमारे शास्त्रों में अलग अलग दिन अलग अलग देवी देवताओं के नाम कर दिया है। सोमवार को शिव जी, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी, गुरुवार को विष्णु जी, शुक्रवार को माता लक्ष्मी, शनिवार को हनुमान जी एवं शनिदेव को और रविवार को सूर्य देवता का व्रत रखो। इस प्रकार अलग अलग दिन अलग अलग देवी देवताओं की पूजा अर्चना एवं व्रत की परंपरा है। और उपवास रखकर देवताओं को प्रसन्न करने का जिक्र हमारे पुराणों में किया गया है। भगवान को प्रसन्न करने का ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। इस उपवास के दिन हम एक समय या 2 समय भोजन ना करके स्वयं को कष्ट पहुंचाते हैं। इस प्रक्रिया से हम भगवान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। प्रिय मित्रों, आपकी भक्ति और श्रद्धा को देखकर माना जाता है कि भगवान अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जब बात उपवास की आती है तो दुनिया में सबसे ज्यादा सोमवार को व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित किया गया है। ऐसे में बहुत सारे लोग सोमवार के दिन भगवान शिव जी के नाम का उपवास रखते हैं। लेकिन आज हम आपको बता दें कि शिव जी के नाम का व्रत रखने का मतलब सिर्फ 1 या 2 वक्त भोजन का परहेज करना नहीं है, बल्कि सोमवार व्रत के कुछ नियम एवं कार्य कानून भी होते हैं जिनका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इन नियमों का एवं कायदों का पालन नहीं करता, उसका जो सोमवार का व्रत होता है वो खंडित हो जाता है, विफल हो जाता है, अर्थात
व्रत टूट जाता है। और व्रत तो टूट ही जाता है, लेकिन साथ ही भगवान शिव का प्रकोप ऐसे लोगों को झेलना पड़ता है। अगर आप भी सोमवार का भगवान शिव का व्रत करते हैं, शिव जी की पूजा आदि करते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल से भी कभी नहीं करनी चाहिए। आपको पता ही है, सोमवार के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता और ये बात सभी भली भांति जानते हैं, परंतु कई बार लोग फलाहार करते समय अनजाने में नमक का सेवन कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार के व्रत में पूरे दिन में किसी भी समय नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि यदि आपने एक वक्त का ही उपवास रखा है और शाम को एक समय का खाना खाते हैं, तो वो भी भोजन बिना नमक वाला ही होना चाहिए। यदि आपको नमक की फिर भी जरूरत है तो आप थोड़ा सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नमक को भूल से भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात जो आपको उपवास के दिन ध्यान रखनी है कि उपवास के दिन आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष। जिसने भी सोमवार का व्रत रखा है और शादीशुदा हो तो पति पत्नी दोनों को संयम से रहना चाहिए। इस दिन बोलकर भी आपको संबंध नहीं बनाने चाहिए, वरना आपका उपवास टूट जाता है। क्योंकि किसी भी उपवास में ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य माना जाता है और इंसान को व्रत के समय तन मन वचन और कर्म से किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, अर्थात अपने शरीर से, मन से, वाणी से एवं कार्य से किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। सोमवार के दिन अपने घर के सभी बड़े बुजुर्ग, माता पिता, बड़ा भाई, बड़ी बहन, इन सभी को, और यदि आप स्कूल के छात्र हैं, आप स्कूल जाते हैं, तो अध्यापक को कहने का मतलब आपसे जो भी बड़ा है उम्र में, उनका अपमान आपको नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपको भला बुरा बोल भी दे। अगर आपने सोमवार का व्रत किया है तो सोमवार के दिन चुप रह जाना, मौन रह जाना आपके लिए श्रेष्ठ रहता है। सोमवार के दिन अपनों से बड़ों का अपमान अगर आप करते हैं या फिर लड़ाई झगड़ा आप किसी से करते हैं तो माना जाता है भगवान शिव आपके उपवास को ग्रहण नहीं करते एवं आपको उस उपवास का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता और उल्टा आपके जीवन में कष्टों का प्रकोप देखने को मिल सकता है। शिव भक्त को हमेशा शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। भूलकर भी कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी जीव को मारकर खाना अपने भीतर शमशान बनाने जैसा है, यह आपको कभी नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन आपको तामसी भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि तामसी भोजन यदि आप सोमवार का व्रत करते हैं तो 2 दिन पूर्व यानी शनिवार को ही आपको बंद कर देना चाहिए। किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। गाली गलौज करना, बुरा बोलना, दुर्व्यवहार करना, किसी को परेशान करना आदि आपको नहीं करना चाहिए। कभी कभी मान लीजिए आपने किसी को गाली भी नहीं दी, फिर भी आपने मान लो कुछ ऐसे कटु शब्द आपने बोल दिए जिससे अगले व्यक्ति का मन उदास, उसका पूरा दिन खराब हो गया, वो परेशान एवं चिंतित हो गया, तो भगवान शिव आपको कभी माफ नहीं करेंगे और आपका व्रत टूट जाएगा। मित्रों, उपवास वाले दिन भगवान भोलेनाथ के सामने बैठकर आरती पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान शिव को धूप, अगरबत्ती और जल के साथ साथ अपने मन के विकार यानी काम,
क्रोध, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा आदि को मिटाकर प्रेम, पूजा, ध्यान, तप, भक्ति आदि अर्पित करे। भगवान शिव को थोड़ा सा दूध एवं पंचामृत से अभिषेक अवश्य करे। पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शहद, चीनी आदि इससे अभिषेक करे। हमेशा मौसम के अनुसार नए व ताजा फल एवं पुष्प अर्पित करे। यदि हो सके तो सोमवार के दिन आपको शिव मंदिर अवश्य जाना चाहिए और एक नारियल अवश्य भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा कई बार लोगों में बार बार झूठ बोलने की आदत होती है। यदि आपको भी झूठ बोलने की आदत है, आपको भी लोगों की निंदा करने की आदत है, दूसरों की चुगली करते हैं, तो आपका व्रत उपवास टूट जाएगा। आपको ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना आपको शिव जी का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। हमारे हिंदू धर्म में जब भी हम देवी देवताओं का पूजन करते हैं तो प्रसाद संबंधी कुछ विशेष नियम भी होते हैं। भगवान कृष्ण को जैसे दही का भोग लगाते हैं, माता संतोषी को खटाई की चीजों का भोग नहीं लगाया जाता। इसी प्रकार हर देवी देवताओं की पूजा का प्रसाद और मंदिर से संबंधित खास नियम होते हैं। इसी प्रकार शिव जी के लिए आक, धतूरा, बेलपत्र, जल आपको अर्पित करना चाहिए। आमतौर पर हमने देखा है कि जब भी लोग जागरण करते हैं, पूजा या आरती में शामिल होते हैं, तो भगवान के भजन के साथ साथ तालियां भी बजाते हैं। तो इससे भक्तों में एकता आती है, अच्छी भावना पैदा होती है। जब भी तालियां बजाते हैं तो माना जाता है कि तालियों की गूंज से शब्द भगवान तक अवश्य पहुंचते हैं। परंतु आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के मंदिर में ताली बजाना बिल्कुल वर्जित माना गया है। इस बात को सुनकर शायद आपको थोड़ा झटका लगा होगा, लेकिन यही सत्य है। शिव मंदिर में खास अवसरों को छोड़कर ताली नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान शिव समाधि के कारण गहरे ध्यान में होते हैं। पौराणिक कथाओं में भी बताया गया है कि भगवान शिव का ध्यान भंग करना बहुत भारी पड़ सकता है। इसी कारण भगवान शिव ने एक बार कामदेव तक को भी भस्म कर दिया था, क्योंकि कामदेव ने भगवान शिव के ध्यान को भंग करने का दुस्साहस किया था। इसलिए शिव मंदिर में हमेशा शांति का माहौल रखना चाहिए। भगवान शिव हमेशा जलधारा के नीचे ध्यान मग्न रहते हैं। उन्हें शायद शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ध्यान और समाधि लगाने के लिए वो हमेशा कैलाश पर निर्जन स्थान पर ही रहते हैं। इसलिए शिवलिंग के पास आपको 3 बार ताली नहीं बजानी चाहिए। इसके अलावा यदि शिव जी की पूजा अर्चना हो रही है, आरती हो रही है, तो आरती का समय हो तभी आपको शंख, ताली आदि बजाने चाहिए। इसके अलावा शिव मंदिर में ताली और दूसरे प्रकार के वाद्य यंत्र नहीं बजाने चाहिए। दोस्तों, यदि आप शिव भक्त हैं तो अपने सभी प्रिय भक्तों की भलाई के लिए ये वीडियो सभी के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि उनको भी जानकारी मिले। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।